रवि, रवि। कौन? अरे नंदिनी तुम? हाँ। अचानक से? और तुमसे मैं उस दिन बोल के आया था, तुमने बोला कि मैं कल मिलूंगी। चलो ठीक है, मिलने तो आई कम से कम। आओ 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 अंदर। अरे नहीं, अंदर नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई थी कि मैं ना 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बाहर? अरे तुमने यही ड्रामा बना रखा है यार। तुम हफ्तों से मिल नहीं रही हो और ना कॉलेज आ रही हो। हाँ, और अब तुम फिर दोबारा बोल रही हो कि मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर कम से कम गुस्सा मत करो ना, इसीलिए मैं तो तुम्हें बताने आई हूँ ना बताने के लिए। तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? वो कुछ कॉलेज का ही तो काम है, मैं ऐसे थोड़ी ना। तो बताने के लिए क्या, खून जलाने के लिए आई हूँ मेरा? रवि क्या हो गया है तुम्हें? क्या नहीं हो गया नंदिनी? तुम्हारा बिहेवियर भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इतना चीखना चिल्लाना तुम्हारा, समझते नहीं हो मैं तुम। अच्छे से बात कर रहा हूँ पर गुस्सा आ जाता है। एक हफ्ते से तुम मिल नहीं रही हो और उससे पहले डेली मिलते थे हम लोग। हाँ, रोजाना मुलाकात होती थी और अब तो मिल भी नहीं रही हो। अरे रवि, ये ऐसा भी तो हो सकता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना। पहले हम रोज मिलते थे, अब नहीं मिल रहे हैं। अच्छा चलो इन सारी बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा फोन कहाँ है? वो मेरा फोन बताया ना तुम्हें, खराब हो गया है। हमारे कुछ फोटोज थे, वो तुमने डिलीट कर दिए थे ना, याद है ना तुम्हें? फोटो तो थे पर मैंने डिलीट तो नहीं करे। तुम पागल हो गई हो? अरे किसी ने अगर वो फोन गलती से भी ऑन करके अगर वो फोटो सारे चेक कर लिए तो अरे पूरा तुम। अरे किस मिस्त्री का डाला है वो? कहाँ डाला हुआ है फोन? वो मैंने नहीं डाला, वो भाभी ने डाला हुआ है ना। अरे परेशान मत हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला नहीं है? तुम्हें बिल्कुल भी जरा सा भी डर नहीं है? हाँ, और एक मैं हूं कि मैं तुमसे इन सारी बातों को पूछ रहा हूं और तुम इतना आसानी से लिए जा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पे यकीन रखो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे फोटोज वगैरह कहीं नहीं जाने वाले। वो फोटो तुमने नादानी में खींच लिए थे और मैं तुमसे मना कर रहा था कि तुम फोटो मत खींचो, लेकिन तुमने फिर भी फोटो खींचे। तुमने मेरी नहीं सुनी। यही गलती तो मुझे गलती वाली बात नहीं है ये गलती नहीं है, ये नादानी है। अरे तुम इतनी समझदार हो, मैच्योर हो भाई। तो हो गई ना रवि मुझसे गलती, अब बस कर दो यार, इतना मत चिल्लाओ। वैसे भी मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। नंदिनी, अगर वो फोटोज अगर किसी ने देख लिए तो तुम समझती हो क्या हो सकता है? अरे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। मुझे मालूम है। क्या मालूम है तुम्हें? तुम तो ऐसा नॉर्मल बिहेवियर कर रही हो कि पता नहीं। बस कर दो यार प्लीज, ठीक है ना? कुछ फोटो वगैरह कहीं नहीं जाने वाले, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, विश्वास रखो, कहीं नहीं जाने वाले वो। और वैसे भी वो जहाँ भाभी ने फोन डाला है ना, वो भाभी के जानने वाले हैं, आ जाएगा। पता नहीं कैसे जानने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन नंदिनी, जैसा तुमने किया है वो गलत किया है। अब ऐसा करते हैं ना कि जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। हाँ, शादी तो हम करेंगे। हाँ तो देखो नंदिनी, मुझे कुछ टाइम दो ना, मैं अपने घर में भी बात रखूंगी तुम्हारी। वो थोड़ा मैंने तो नंदिनी बताओ ना मेरे बारे में। अरे मुझे मिलवाओ अपने परिवार वालों से, अपने भैया से मिलवाओ। यार रवि सबर करो, हर काम इतनी जल्दी से नहीं होते। नंदिनी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई गलत हूँ या मेरे में कोई ऐब है या कोई मैं ज्यादा ऐसा लड़का हूँ आवारा? रवि ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? बहुत भरोसा है नंदिनी। तो फिर ऐसी क्यों बात कर रहे हो? अब सब ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं तुमसे मिलने आती। मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलने आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो नंदिनी, कहीं ना कहीं तो फिक्र होती है ना। देखो तुमने जो भी फोटोज खींचे हैं, ये सब चीज़ किया है, देखो कहीं ना कहीं चिंता होती है, क्योंकि तुम अभी नादान हो, तुम इतनी समझदार नहीं हो। समझ रही हो ना, है ना? और एक मैं समझदार हूँ कि मुझे लगता है कि तुम इतनी मैच्योर नहीं हो, तो कम से कम मुझे मेरा बताने का फर्ज है। और अगर मैं चिल्ला के चीख के अगर तुमसे बात कर रहा हूँ, ये कुछ देर रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे मिलने भी आऊंगी, सारी चीजें वही पहले की तरह चलेंगी। बस मैं यही चाहता हूँ कि आज तुम मुझसे मिलने आओ। अच्छा ये बताओ, तुम जा कहाँ रही हो? कोई काम है क्या बाहर? हाँ बताया ना, कॉलेज के किसी काम से जा रही हूँ बाहर। कॉलेज का कौन सा काम आ गया? अरे नहीं, कॉलेज का नहीं, मैंने कॉलेज बोल दिया। अरे नहीं, वो मेरी बहन, वो भाभी है ना, उनकी बहन की शादी है। भाभी की बहन की शादी? हाँ तो कहाँ जा रही हो भाभी की बहन की शादी में? तो उनके घर जाऊंगी ना, उन्होंने बुलाया, कह रही थी कि साथ में शॉपिंग वगैरह हो जाएगी। अच्छा, कहाँ रहती है वैसे वो दिल्ली रहती हैं। दिल्ली रहती हैं? हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी जगह है दिल्ली, और घूम के भी आना, एंजॉय करना खूब सारा। वही ना, पर भूल मत जाना। नहीं तुम पागल हो, तुम्हें भूलूंगी मैं? तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम पूरे हफ्ते के लिए दिल्ली जा रही हो? हाँ, हफ्ता भर तो लग जाएगा ना। और हफ्ते भर मैं क्या करूंगा भाई? तुम क्या करोगे? और क्या? मेरा वेट करूंगा मैं। और क्या? लेकिन हाँ, एक हफ्ता
बोले तो एक ही हफ्ता वेट करूंगा मैं, और अगर हाँ बाबा ठीक है, 1 हफ्ता। अगर 1 हफ्ते में तुम नहीं आई तो दिल्ली आ जाऊंगा मैं, समझी? हाँ ठीक है। ठीक है, तो बैठ लेती थोड़ा। नहीं अब मैं जा रही हूँ, मैं बस तुम्हें बताने आई थी, ठीक है? ओके, ध्यान रखना अपना, ठीक? ठीक, बाय बाय। अरे भाई, भाई कैसे? भाई तो तुम्हें देख रहे थे, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम? वो भाई सहेली के पास गई थी। तो सहेली के पास इतना टाइम लगता है? कौन सी सहेली के पास गई थी? अरे वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड। कॉलेज तो तुम जा ही नहीं रही। तो भाई कॉलेज मैंने पता किया 15 दिन से तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? चलो कॉलेज की छोड़ो, अगर कॉलेज नहीं भी गई तो ऐसी कौन सी सहेली है कि विदाउट कॉलेज के तुम्हारे उससे काम पड़ रहा है और 1-1 घंटे? अरे वो मैं बुक्स की पूछने गई थी। बुक्स की पूछने? जब स्टडी हो ही नहीं रही तो बुक्स क्या? अब मैं तुमसे क्या कहूँ? नहीं कहाँ गई थी? भाई मैं सच बोल रही हूँ, फ्रेंड के पास गई थी। और तुम्हारे फोन का क्या हुआ? वो भाभी बोल रही थी कल आ जाएगा, कल ले आएंगी वो। किसके पास डाला है? भाई वो मैंने नहीं डाला, भाभी ने डाला था। तो भाभी से नंबर लो, चलो मेरे साथ वो शॉप वाले के पास। वो मुझे नहीं मालूम भाई, शॉप। भाभी से नंबर जाके लो ना, मैं चलता हूँ ना शॉप पे, मैं देखता हूँ अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हाथ के हाथ न्यू फोन दिला के लाता हूँ। चलो जल्दी जाओ, तुम्हें पता है 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं, मुझे ज़्यादा वेट पसंद नहीं है। तो भाभी ले आएंगी ना भाई। भाभी क्यों नहीं आएंगी? लगता है छुपा रही हो तुम कुछ मुझसे। नहीं भाई, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? तो फिर फोन की बात पर इतना तुम घबरा क्यों गई? मुझे तो ऐसा लगता है घबरा नहीं रही, वो मेरा फोन खराब हो गया तो भाभी ने डाल दिया। भाभी को पता है ना वो ठीक है, भाभी से दुकान मैं, कहाँ पर हाँ है। तो भाभी को भी साथ लेके चलते ना, बुलाओ भाभी को। नहीं भाई, मैं भाभी से बात कर लूंगी ना। बात, मुझे तो ऐसा लगता है तुमने अपना फोन किसी को दे दिया है शायद। दे दिया? नहीं भाई, मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगी, मैंने बताया ना आपको। सिम कहाँ है? अगर बाय द वे फोन खराब हुआ है और भाभी ने अगर वो रिपेयर करने डाला है तो ला मुझे अपना सिम दो। सिम? अरे हाँ, भाभी के पास है ना भाई सिम तो। अच्छा हाँ आओ तो। निशा, निशा जी क्या? जी क्या हुआ? फोन डाला था तुमने इसका रिपेयरिंग पे, क्या हुआ उसका? अब फोन? हाँ रिपेयर पे डाला था ना तुमने, चलो मेरे साथ। कौन सी शॉप है वो? अरे मैं गई थी सुबह, वो क्या उसकी बोला उसने? उसकी हाँ उसके घर में किसी की शादी है तो वो रिश्तेदारी में गया है, तो कह रहा था कि भाभी जी आप परसों ले लेना फ़ोन। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ सिम तो होगा ना? सिम हाँ सिम भी है। तो दो ना? नहीं सिम भी मैंने वहीं रख दी थी कागज। चलो तो ऐसा करते हैं, उसके घर चलते हैं, वो दुकान शॉप पर चलते हैं, वहाँ से उसका एड्रेस पता लग जाएगा तो फोन करके बुला लेंगे। अरे नहीं जी, अरे मेरी बात आप सुनो क्यों? ना, वहाँ से मंगा लेते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं फोन कहीं और रिपेयर करा देंगे। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं ले आऊंगी, वो शादी में गए हैं, मैंने बताया ना आपको। तुमसे तो मैं क्या बाद में बात क्या है? क्या छुपाया जा रहा है इस घर में मुझसे? छुपाया? नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलो। अब बात क्या हुई है? कोई बात है क्या? बोलो। क्या हुआ? आप नंदिनी से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? नंदिनी तुम अंदर जाओ। अंदर जाओ। नंदिनी जी क्या कोई बात हुई है जी? क्या तबीयत तो ठीक है आपकी? मतलब तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे शायद कुछ पता लगेगा नहीं। क्या क्या बोले हैं हाँ बिना खामे खाम क्या बात क्या है? मुझे कुछ तो पता बात चले। ये है कि वो 10 लाख रुपए जो एडवांस आने वाले थे वो अब 2 महीने बाद आएंगे। 2 महीने बाद? जी तो क्यों? डैडी से मैं बात कर लूँगा, उनको 20 दिनों में ही तो शादी है ना, तो लास्ट टाइम तक दे दूँगा। आप तो कह रहे थे कि परसों तक आ नहीं वो ऐसा था, टेंडर में पास तो हो गया लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये कह रहे थे कि आप विश्वास वाली बात है, इतनी बड़ी बात है भाई, कोई छोटा मोटा टेंडर तो है नहीं। अच्छा 10 लाख रुपए किसी को भी जुटाने में टाइम तो 40 लाख रुपए जुटाने में किसी को टाइम तो लगेगा ही, तो उन्होंने 2 महीने का टाइम ले लिया।
2 महीने का? अच्छा जी। डैडी से मैं बात कर लूँगा। नहीं, डैडी जी से तो मैंने बात कर ली, सुबह फ़ोन आया था ना तो मेरी बात हो गई। तो कोई नहीं, बोल देना। सुनो जी, ये क्या हुआ, क्या करूं? नंदिनी, 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 कहाँ थी तुम? मैं कब से ढूंढ। भाई क्या कह रहे थे? भाई को पता चल गया क्या कुछ? नंदिनी क्या बताऊँ मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया को बहुत शक हो रहा था मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। क्या क्या कहा तुम्हारे भैया ने? क्या कुछ नहीं रहते, ऐसा था मैं अपनी फ्रेंड के पास गई थी, बहुत दिन बाद गई थी भाभी, घर में पड़े पड़े दम घुट रहा था मेरा। हाँ। तो मैं उससे मिल के आई थी तो 1 घंटा हो गया, तो मैंने जब घर में एंट्री की तो भाई मुझे मिल गए, हॉल में ही खड़े थे। तो क्या कह रहे थे? ये मेरे पे चिल्ला के पड़े, कहाँ से, इतने दिन से मैं पता करके आया हूँ, 15 दिन से कॉलेज नहीं जा रही हूँ भाभी। ऐसे तो भाई ने सब कुछ पता कर लिया, तो पीछे ही पीछे। अरे नंदिनी, और देखो वो आज तो उनको शक पूरा हो रहा है भाभी। शक तो हुआ ही हुआ नंदिनी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा भाभी हुआ क्या। मेरी बात ये है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो वो 10 लाख रुपए मांग रहा है ना, वो कल की ही तो बात है। ऐसा करो, आप पैसे ले लो भैया से, हम वो सब दे के सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कहाँ कल के से बाद ले लूँ? पैसों की बात थी तो बताने आ रही थी नंदिनी। हो गया, लेके आ गया पैसे? कहाँ, कुछ नहीं मेरे समझ में कुछ नहीं भाभी, आप क्या कह रही हैं? तुम्हारे भैया का वो टेंडर जो पास हुआ था ना, हाँ, वो पैसे 2 महीने बाद आने वाले हैं। हाँ भाभी, अभी क्या कह रही हैं भाभी? भाभी मेरी ना जान निकल जाएगी, आप क्या कह रही हैं? जान, मेरा इतना मूड, मेरे अल्फाज ही नहीं निकली तुम्हारे भैया के सामने। मैं क्या कहती? देखो मेरी पूरी उम्मीद आपसे है भाभी, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भाभी, कुछ भी करे कैसे, मैं इतनी उम्मीद लगा के बैठी थी। नंदिनी, ये मैं इतनी टेंशन ले रही हूँ इस चीज़ को लेके। मुझे ये था कि हाँ तुम्हारे भैया कल तक मुझे पैसे दे देंगे भाभी, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे पैसे 10 लाख रुपए चाहिए। मुझे नहीं पता भाभी, आपने मुझसे प्रॉमिस भी किया था। नंदिनी वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं कैसे क्या करूँ? 2 महीने बाद आने वाले पैसे। नहीं भाभी, 2 महीने बहुत हो जाएंगे। अगर पैसे घर में होते तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया के पैसे चुपचाप निकाल भी सकती थी। घर में भी तो नहीं है पैसे, मैं क्या करूँ? भाभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, कल हमें उसको पैसे देने हैं। कल देने हैं भाभी, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे नंदिनी 10 लाख रुपए दें बस, कैसे भी। चलो मैं देखती हूँ, मैं भैया के अकाउंट का नंबर क्या करूँ? सब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंधेरा हो गया मेरी आंखों के सामने। भाभी आप क्या सोच रही हैं? और मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, मेरे को तो सच बता रही, मेरी तो हालत खराब होने वाली है भाभी। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर हम पे 10 लाख रुपए नहीं हुए तो मेरे पास पता क्या रह जाएगा? सुसाइड के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। पागल हो गई तुम? हाँ, किस बात कर रही हो? क्या करूँ भाभी मैं? फिर मेरे पास मरने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। नहीं नंदिनी, तो भाभी है ना, मैं करती हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। भाभी कर दो, मेरी जान निकल रही है, सच बता रही हूँ भाभी। अब तो मुझे लग रहा है अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। क्या? बस और क्या करूँगी? यही करूँगी ना, मर जाऊंगी कहीं जाके। तुम पागल हो गई नंदिनी? हाँ, कैसी बातें कर रही हो? हमारे पास बस आज रात तक का टाइम है नंदिनी, मरना सोल्यूशन नहीं है। मैं करती हूँ ना, तुम्हारी भाभी है ना तुम्हारे साथ, मैं करती हूँ कुछ। तो भाभी मैं क्या करूँ फिर? मैं करती हूँ कुछ, आज रात ही मुझे कुछ करना होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। और ये उल्टी सिल्टी बातें दिमाग से अपनी निकाल दो, ठीक है? भाभी अगर करना है तो हमारे पास सिर्फ रात ही है, रात में ही हमें जो करना है, सुबह हमें उसे पैसे देने हैं। आज जो सोचना है, जो करना है, हमने रात में ही करना है। हाँ चलो मैं करती हूँ, कुछ करती हूँ। भाभी कुछ कर लेना, बहुत उम्मीद है, सच बता रही हूँ आपसे। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। क्या करूँ? उन्होंने तो बोल दिया कि 2 महीने बाद पैसे आएंगे। मैं तो सोच रही थी कल इंतज़ाम हो जाएगा, और नंदिनी ऊपर से मरने की धमकी दे रही है। मैं, हे भगवान, ये क्या मुसीबत मेरे घर पे लाके डाल दी। कैसे करूँ, कैसे इंतज़ाम करूँ? अरे हाँ, नंदिनी का जो दोस्त आया था उस दिन, अब उसने तो कहा था कि अगर कोई बात हो तो मुझे बताना, या क्यों ना मैं उसी से बात करके देखो, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा। और अगर नहीं, और अगर उसने
कहीं वो ही गलत ना समझ ले मुझे कि मेरे घर भाभी आई हैं क्या, नंदिनी की। नहीं नहीं नहीं, बात तो वही है, मैं उसी से बात करती हूँ। नहीं मैं चाहती, यही घर है शायद। अब पूछूं किसी से? नहीं नहीं, अब कोई है क्या घर में? रवि, रवि कोई? कौन? अरे भाभी आप, अरे नमस्ते। नमस्ते। अरे आप बाहर क्यों खड़ी, अंदर आइए ना, अंदर आइए आइए। अरे आप बिना बताए और अचानक से, आप बैठिए बैठिए। हाँ हाँ। और क्या लेंगे आप, ठंडा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं रवि, कुछ नहीं। और आप ठीक पहली बार घर आए हैं? नहीं नहीं, चाय पी कर आई थी मैं, मुझे बहुत ज़रूरी काम था तुमसे, तो हाँ बताइए बताइए, क्या काम है, क्या ज़रूरी काम है? अब रवि, मैंने सोचा कि तुम नंदिनी के बहुत अच्छे दोस्त हो तो। अरे भाई भाभी जी, दोस्ती नहीं है, अरे वो मेरा प्यार है भाई, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ। नंदिनी से प्यार करते हो? हाँ, हालांकि उसने बताया नहीं होगा क्योंकि ओपन नहीं किया ना घर पे, क्योंकि एक तो पहले हम कॉलेज फ्रेंड थे, फ्रेंड के बाद में फिर हमें प्यार हो गया, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं नंदिनी से शादी करूँ और उसे अपने घर की बहू बनाऊँ। शादी? हाँ। क्या हुआ, आपको मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता नहीं था ना, नंदिनी ने बताया ही नहीं कुछ ऐसा जी। तो आप इतनी घबराई हुई, क्या बात है? आप रिलैक्स होइए, पानी लेके आऊँ? नहीं नहीं, तो आप बोलिए। रवि, एक्चुअली बात ये है कि कोई मुझे और नंदिनी को ब्लैकमेल कर रहा है। आपको और नंदिनी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, और जो ब्लैकमेल कर रहा है, नंदिनी का फ़ोन उसी के पास है, और वो फ़ोन वापस करने के लिए, और उसके पास कुछ नंदिनी की पिक्चर्स हैं, पता नहीं क्या है, मुझे अभी अच्छे से पता नहीं है, लेकिन हाँ नंदिनी ने बताया कि मेरे बहुत कुछ ज़रूरी उसमें फ़ोन में है, तो वो उस चीज़ को लेके हमें ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए मांग रहा है। अरे तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? 10 लाख रुपए? मैं क्या बताती तो रवि? आपने दे दिए क्या? नहीं, मेरी बात तो सुनो, मैंने ये सोचा था कि मैं उनसे ले दे के तो कर दूंगी। अब उनकी पैसों का ये हुआ कि उनके पैसे आएंगे 2 महीने बाद। जी। 10 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है, मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ? मेरे माइंड में कुछ नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। और नंदिनी का फ़ोन? नंदिनी का फ़ोन उसी के पास है, तो रवि प्लीज़। वो तो मुझे ये बोल रही थी कि उसने फ़ोन कहीं फ़ोन की दुकान पे सही होने के लिए डाला हुआ है। नहीं नहीं, वो मैंने ही बोला है कि ज़्यादा किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो जवान लड़की है, बदनामी फैलती हुई टाइम नहीं लगता। और वो इन सब बातों को जानते हुए भी वो बाहर दिल्ली घूमने चली गई? नहीं नहीं, नंदिनी दिल्ली नहीं गई, नंदिनी घर पर ही है। अरे तो मुझसे तो बोल के गई थी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ शादी में, भाभी की बहन की शादी है। दिल्ली? आपकी तो बहन की शादी थी ना? और अरे नहीं, वो मेरी बहन की शादी का मैंने उनसे बोला था, इसलिए तो मैंने उनसे 10 लाख रुपए मांगे थे। भाभी जी अब मैं क्या कहूँ आपसे, क्या कहूँ मैं आपसे कुछ कह भी तो नहीं सकता कि उस फोन में वो जो बायो डाटा होता है, ये लोग बड़ी चालाकी से उस फोन में अंदर जाकर के जितना भी कोई गंदा डाटा होता है उसको वायरल करते हैं वो लोग। वायरल करते हैं वो लोग। अरे आपने क्या कर दिया? आप जानती भी हैं कि उसमें नंदिनी के और मेरे कितने सारे फोटो हैं। वही तो रवि, मेरे समझ में नहीं आता, नादान है, अभी उसमें इतनी अकल नहीं है, और पता नहीं अभी वो क्या क्या छुपा रही है, क्योंकि रवि हमें नहीं पता था कि कुछ ऐसा होगा। मैंने तो ये सोचा था उसका फ़ोन चोरी हो गया, चलो ठीक है, लेकिन जब उसके हाव भाव से, उसकी परेशानी से मैं पीछे पड़ी हूँ, जब उसने जाकर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। अब तुम बता रहे हो कि फ़ोटो तुम्हारे नंदिनी के, क्या करूँ? आपने मुझे और डर बैठा दिया, अब मैं क्या करूँगा? रवि कहीं से भी इंतजाम करो पैसों का, मैं कोई इंतजाम नहीं कर पाई। 10 लाख रुपए का इंतजाम? हाँ मैं करूँ? मैं तो अभी कुछ कमाता भी नहीं हूँ और मॉम डैड मेरे बाहर रहते हैं, मैं तो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हुआ हूँ ना कॉलेज में, और तो और मैं तो भाभी जी यहाँ खुद एक रेंट पर रहता हूँ किराएदार की तरह। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? रवि कोई उधार दे सकता है 10 लाख रुपए? मेरी इस शहर में कोई मेरी इतनी जानकारी नहीं है। मेरा सिर्फ इस घर से कॉलेज से घर, और मेरी जो दोस्ती हुई थी तो सिर्फ मेरी नंदिनी से हुई थी, और मेरा कोई दोस्त नहीं है। रवि अगर 10 लाख रुपए कल उसको आदमी को नहीं दिए ना, तो वो सारी पिक्चर वायरल कर देगा और मेरी नंदिनी की बदनामी हो जाएगी। तुम्हें नहीं पता, मैंने आज तक अपने बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि मैं नंदिनी को अपनी बच्ची मानती हूँ, और वो
उसके भैया को मैं क्या जवाब दूंगी? भाभी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं सब जानता हूँ कि आप नंदिनी को अपनी बेटी की तरह मानती हैं और आप उसकी बहुत केयर रखती हैं, लेकिन जो ये शातिर चोर होते हैं, जितने भी ये बायोडाटा वगैरह चेक करते हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा गैंग होता है। ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी गंदे फोटोज बना करके उनको वायरल करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर उनसे ये व्यूज़ लेते हैं। और आपको पता है कि अगर एक बार किसी का चेहरा सोशल मीडिया पे छा जाता है तो फिर उसके बाद में बदनामी तो पक्की है। नहीं, ऐसा ना हो कि कहीं वो नंदिनी के फोटो वायरल कर दे और नंदिनी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए, पूरी लाइफ तहस-नहस हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो आप 10 लाख रुपए का इंतजाम कहीं ना कहीं से करिए भाभी जी, क्योंकि आप कर सकती हैं, भी कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं पैसों का इंतजाम करूंगी। ठीक है भाभी जी, जल्दी से जल्द इंतजाम करिए। पैसों का इंतजाम करती हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी फंसा हुआ हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है ये यार? नंदिनी। अरे भाभी आ गई, मैं आकी देर से आपका वेट कर रही थी। हो गया पैसों का अरेंज? नहीं, पैसों का तो नहीं हुआ नंदिनी। नहीं हुआ? नहीं हुआ भाभी, सच में पैसे का अरेंज नहीं हुआ? मैं कर लूँगी, आज रात तक मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। कब तक भाभी, कब तक होगा, मुझे ये बताएं आप। भाभी एक काम करते हैं, आप अपने ना जेवर निकाल लो, कुछ मेरे पास है, नहीं, कर नहीं, लेंगे। और आपकी जेवर की बात रही तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं जॉब करूंगी, आपके लिए बहुत सारा जेवर बनवा दूंगी। नंदिनी, मेरे सारे जेवर मिला के जो तुम्हारे लिए मैंने बनवाए हैं, वो सब मिला के भी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख? हाँ, बस इतने का ही है। हमें ज़रूरत है 10 लाख रुपए की। भाभी कुछ तो करो। हाँ, मैं करती हूँ। आज ही कुछ करना होगा भाभी? हमारे पास देखना, शाम भी हो गई, रात भी आ गई। नहीं, मैं करती हूँ। मैं इंतजाम कर लूँगी। निशा जी ये पकड़ना जरा। अरे बाप रे, क्या है इसमें? हाँ, पैसे हैं बाबा, 13 लाख रुपए हैं। वो क्या कहते हैं, कैश था। हाँ। तो मुझे ये मालूम है उनका वो कुछ भी अपना रीज़न था, तो उन्होंने मुझे कैश भेजा है। तो इनको तुम संभाल के रख दो, क्योंकि ये मुझे परसों किसी को देने हैं। अच्छा, ठीक है, देने किसी को? हाँ, एडवांस के रूप में किसी को देने हैं, क्योंकि आगे माल तभी तो हार्डवेयर के माल बनेगा जब आगे मैं पैसा पहुंचाऊंगा। कितने बताई जी इसमें? 13 लाख। 13 लाख। हाँ, अच्छा। परसों चाहिए मुझे, और संभाल के रख देना है ना। हाँ, मैं रख देती हूँ। जब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ तो मैं पैसों को रख के मेरे लिए चाय बना दो। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। 13 लाख रुपए। इसमें नंदिनी। अरे दी, क्या भाई आ गए क्या? हाँ, तुम्हारे भैया आ गए। तो बैग ऐसे कैसे ले गया? नंदिनी, एक काम बन गया हम लोगों का। क्या हो गया? अब ये इस बैग में 13 लाख रुपए हैं। 13 लाख? हाँ, अभी आपने कर लिया अरेंज? धीरे बोलो, तुम्हारे भैया घर में ही है। ओके दीदी, मैं ये कह रही थी, ये हमारे नहीं है, उन्होंने परसों तक के लिए रखवाने को दिए हैं। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है नंदिनी। मैं इन्हीं में से 10 लाख रुपए उस किडनैपर को दूंगी। मतलब हम पैसे चोरी कर रहे हैं? मैं और क्या करूँ, कहाँ से इंतज़ाम करूँ मैं? लेकिन ये हम दोनों के बीच रहेगा। अपने भैया को मत पता लगने देना। भाभी, मुझे तो इस बात का ही डर है कि अगर भैया को पता चल गया तो क्या होगा? नंदिनी, फिर मैं कहाँ से लाती इतने सारे पैसे, 10 लाख रुपए? हाँ भाभी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि फिर दे दें। किसको? उसी को पैसे? अरे नहीं, अभी तो पहले उसका फ़ोन तो आ जाए, उसका फ़ोन आएगा, बात करते हैं। कल देने हैं ना पैसे, आज थोड़ी ना देने। पैसे तो कल देने हैं। हाँ, बात तो सही है। ठीक है ना। फ़ोन, नंदिनी फ़ोन पर जा रहा है। उसी का होगा। जल्दी देखो। भाभी देखना, उसी का फ़ोन आ रहा है। बात करें तो। हेलो, हेलो। मैंने कहा प्रणाम भाभी जी। हाँ, बोलो। मैं ये बोलना चाह रहा था, कल का दिन याद है आपको? हाँ, हमें याद है। याद दिलाने के लिए फोन किया है। कहीं ऐसा होता है ना, बड़े बड़े घराने के लोग थोड़ा भूल जाते हैं। वैसे आपको बता दूं, आज की रात ही है आपके पास। ओके। हमने इंतजाम कर लिया है पैसों का। अब वेरी गुड।
कोई भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ध्यान रखना, अपनी शर्त मत भूलना। फ़ोन हमें एक हाथ से पैसे, एक हाथ से फ़ोन, और उसका कोई भी डाटा कहीं भी वायरल नहीं होना चाहिए, वरना मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी। ठीक है बिल्कुल। और हाँ, एक हाथ से पैसे और एक हाथ से फ़ोन, ध्यान रखना। और हाँ, कोई भी उसमें से डाटा वायरल नहीं होना चाहिए, वरना मैं एक पैसा नहीं दूंगी। बिल्कुल सही, समझदार हो। वायरल नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो कल की सुबह तुम्हारे लिए ऐसी होगी कि हर चप्पे चप्पे पर, हर सोशल मीडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनके हर फोन में तुम्हारी ये प्यारी सी नंदनी की वीडियो। भाभी हाँ कर दो, हाँ कर दो। नहीं, हमने पैसों का इंतजाम कर लिया। तुम अपना एड्रेस बताओ, कहाँ लेके आना पैसे? पुरानी चुंगी के किले के पीछे जंगल में। पुरानी चुंगी की, ठीक है। कितने बजे आना है? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे, ठीक है। 11 बजे ना मैं आ जाऊंगी पैसे लेके। और हाँ, एक बात और। हाँ, अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की, या तुमने कोई भी शोर लगाई, या किसी भी पुलिस अफसर को बुला करके तुमने वहां पर कहना किया, तो मेरा हाथ सिर्फ तुम्हारी वीडियो पे होगा, शेयर पे। मैंने वो वीडियो शेयर का बटन दबाया। हाँ, मुझे मैंने चाय की बोला था। हाँ, चाय। हाँ, अरे भाभी जो चाय रखी थी मैं लेके आ रही हूँ ना। गैस फोन वो नंदिनी की पे दोस्त रखी का है फोन था, तो मेरी बात कर रही थी। तो किस बारे में? काफ़ी दिनों से भाभी से बात नहीं हुई है, इसलिए मैं बात कर रही थी। नंदिनी की थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है ना। पैसे तुमने अभी तक रखे नहीं? अरे नहीं, मैं बस जा ही रही थी। आप भी ना चलो, मैं चाय बनाती हूँ। निशा, हाँ? ये पैसे बहुत ज़रूरी हैं, संभाल कर रख दो, क्योंकि कल मुझे ठेकेदार को देने हैं। तुम्हें पता ही है, टेंडर तभी पास होगा जब उसको पैसे पहुंचा दिए हैं। जय आप डोंट वरी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं अभी रख देती हूँ ना, और आप आइए, मैं चाय बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो आप। सूरज जी, ये चाय रखिए। अरे वो दाल निकल गई होगी, मैं ज़रा देखती हूँ। आप पी लेना चाय। ओके। निशा, निशा, अरे तुम्हारा फोन बज रहा है निशा। हेलो 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 हेलो। अरे पैसों के नाम पे आवाज बंद हो गई क्या? मैंने बोला था ना 11 बजे पैसे पहुंच जाने चाहिए ना, तो 11 बजे पैसे पहुंचा देना। समझ में आ गया? और हाँ, वैसे तो तुम्हें पता ही होगा, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए चुंगी किले के पीछे जंगल में आज 11 बजे पहुंच जाने चाहिए। हेलो, अरे अब तो जवाब भी नहीं आ रहा। और हाँ सुनो, जो भी हो तुम, अगर तुम बचना चाहती हो तो कल सुबह 11 बजे पुरानी चुंगी किले के पीछे जंगल में 10 लाख रुपए लेकर के आ जाना, वरना फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारी वीडियो वायरल करने में मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी। ठीक है, रखता हूँ। निशा, निशा। जी बताइए। फोन? हाँ, वहाँ रह गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और चाय पी ली? हाँ, चाय तो मैंने पी ली, ये फ़ोन रह गया था। और एक फ़ोन आया था। फ़ोन आया था? किसका आया था फ़ोन? निशा का कोई फ्रेंड था। निशा का फ्रेंड? आपने उठाया क्या फ़ोन? हाँ। क्या बात की आपने? हाँ। क्या कहा उसने? क्या कहा? हाँ। 10 लाख रुपए मांगे। 10 लाख? हाँ। किस बात के? फोटोज की। फोटो? किस चीज़ के फोटो जी? अभी बताता हूँ। नंदिनी, नंदिनी। क्या हुआ भैया? अब तुम सच्चाई बकोगे
या मैं बोलूं? सुनो जी, पहले थोड़े अपना दिमाग ठंडा कर लो आप। बकवास नहीं चाहिए मुझे, सीधी सीधी बात चाहिए। बात क्या है? किस बात के 10 लाख रुपए मांग रहा था वो? और कौन से फोटोज हैं जिन्हें वो वायरल करने के बारे में कह रहा था? और क्यों बुलाया उसने 11 बजे 10 लाख रुपए लेकर? वो जी मैं आपको बताने वाली थी। कब? जब 10 लाख रुपए उस तक पहुंच गए होते? ये फोटोज, जो भी फोटोज हैं वो वायरल हो गए होते उसके बाद? आप काम में बिजी थे इसलिए मैं बताना चाह रही थी, लेकिन मैं। बात क्या थी? वो नंदिनी को एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। किस लिए? नंदिनी का फोन है उसके पास और कुछ फोटो भी हैं उसमें। कैसे फोटोज? नंदिनी के दोस्त के साथ कुछ फोटो, और उसने धमकी दी है। कैसे फोटोज? आप नंदिनी से कुछ मत कहना जी, बच्ची है। से तो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे बड़ी गुनहगार तो तुम हो, जिस पर मैंने जीवन भर विश्वास किया। अपना पूरा दारोमदार तुम्हारे हाथों में दिया, इस घर की पूरी जिम्मेदारी दी, उसके बावजूद तुमने मुझे ये पूरी बात नहीं बताई। इतनी बड़ी बात हो मैं बताने वाली थी। कब? अब आप काम में इतने बिजी हो गए थे, मैं क्या करती। उसने 10 लाख रुपए मांगे हैं जी। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। भैया सॉरी। बात क्या है? कैसे फोटोज थे? फोटो नॉर्मल थे भाई। नॉर्मल फोटोज के लिए 10 लाख रुपए? मुझे रीजन समझ में नहीं आया। सुनो जी, चुप, एकदम चुप। बोलो। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कैसे फोटोज थे वो? मेरे दोस्त के साथ थे। कौन दोस्त? एक रवि करके लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? उसके साथ के फोटो थे फोन में। उसके साथ के फोटोज थे फोन में? जी। मैं तो तुम पर हाथ भी नहीं उठा सकता, मन तो ऐसा करता है गला घोट दूं तुम्हारा, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। और तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाती रही। मालूम है कितना बड़ा हादसा हो सकता था अगर आज सही समय पर वो फोन गलती से तुमसे ना छूटा होता और सारी बात मुझे ना पता पड़ी होती, तो क्या भयानक अंजाम हो सकता था इस सबका। सुनो जी, मैं क्या करती। उसने वीडियो सारी वायरल करने की धमकी दी है कि 10 लाख रुपए नहीं दिए, कल जा। उसने एड्रेस बताया कि अगर वहाँ कोई नहीं आया 10 लाख रुपए लेके, मुझे बुलाया मुझे। और पुलिस की तो खासतौर से उसने मना किया है कि पुलिस को अगर लेकर आई तो सारी वीडियो सारी फोटोज वायरल कर दूंगा। सुनो जी, अपनी नंदिनी की इज्जत का सवाल है, ठंडे दिमाग से काम लो थोड़ा। इज्जत तो अगर इसको मन में हमारे लिए थोड़ी सी भी इज्जत होती तो हमारी इज्जत को ऐसे नीलाम करने की कोशिश ना करती है। प्यार का नाजायज फायदा उठाया है इसने। जो हुआ। अब सुनो मेरी बात, 10 लाख रुपए मांगे ना, 10 लाख रुपए लेकर तुम कल जाओगी जहां उसने बुलाया है, और तुम्हारे साथ जाऊंगा मैं। समझ गई? हाँ। और आज के बाद ये नंदिनी इस घर से बाहर नहीं जाएगी। जिसका डर था वही हुआ ना। यही बुलाया था, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हेलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जो मुझे जगह बताई थी मैं वहीं खड़ी हुई हूँ पैसे लेके। कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें देख चुका हूँ कि तुम बिल्कुल सही जगह खड़ी हुई। मुझे देख चुके हो, लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं दिखाई नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत गुप्त जगह खड़ा हुआ हूँ और तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम ये जगह खड़ी हुई हो। पहले ये बताओ, इस बैग में पैसे पूरे हैं? हाँ, पैसे तो पूरे हैं, लेकिन जब तक तुम मेरे सामने नहीं आओगे मैं पैसे नहीं दूंगी। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझी? जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, वरना फिर तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ।
लेकिन मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। फ़ोन कहाँ है मेरा? हाँ फोन मिलेगा तुम्हें, पर बैग को यहाँ रखो और जैसे आई हो वैसे वापस जाओ। मैं तुम्हें लोकेशन भी दे दूंगा, वहाँ तुम्हें फोन मिल जाएगा तुम्हारा। बैग रखो और निकलो यहाँ से। हाथ लगाने की कोशिश मत करना बैग को। जाओ जाओ, वेरी गुड, निकलो यहाँ से। हाँ अब बताओ, मैं आ गई यहाँ। किधर किधर जाना है? अच्छा हाँ हाँ, घूम गई। कौन सा? हाँ 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 हाँ, मिल गया। ठीक। हेलो हेलो, फ़ोन कट गया। फ़ोन मिल गया नंदिनी, फ़ोन मिल गया। इसका डाटा। नंदिनी क्या हुआ? आप नंदिनी का फ़ोन। Oh God, नंदिनी का फ़ोन मिल गया। इससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं है। नंदिनी कहाँ है? नंदिनी बाहर की तरफ गई है। बाहर? चलिए वो सब छोड़िए, आप फ़ोन तो देखिए एक बार। ये फ़ोन तो ब्लैंक है। यानी उसने हमें धोखा दिया है। मिलाओ उस ब्लैकमेलर को फ़ोन, मिलाओ। किस नाम से नंबर था? नाम सेव तो नहीं किया। तो नंबर की कोई डिजिट वगैरह? हाँ हाँ, ये वाला था। 77 वाला? जी। ओके, फैल जा रही है। उठा। हेलो हेलो, जी, मैं वही बोल रहा हूँ जिससे आज तुमने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिससे कल तुम्हारी बातें हुई थी। बोलो। मैं उसका पति बोल रहा हूँ। मेरी बहन के जो भी वीडियोस फोटोज थे वो इस फ़ोन में नहीं है। ये फ़ोन पूरा ब्लैंक है। तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया जब हम तुम्हें पैसे दे चुके थे? तो जब फोन में कुछ होगा ही नहीं तो मिलेगा भी कहाँ से भाई? कुछ होगा ही नहीं, इसका मतलब तुमने हमें धोखा दिया। तुम जानते नहीं हो शायद मुझे। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब कर सकता हूँ मैं। पूरी जिंदगी तो खराब करना, पहले आप अपना दिल थाम के मैं जिस आवाज को सुनाने जा रहा हूँ उस आवाज को सुनो। जरा बोलो तो सही। हेलो हेलो भैया। नंदिनी, हाँ भैया, तुम वो उसके पास? सॉरी, मुझे माफ कर देना। ये मेरा और रवि का दोनों का प्लान था। मैं कुछ समझा नहीं। भैया भाभी सॉरी, ये रवि वही लड़का है जो तुमने भरी पार्टी में इसकी बेइज्जती की थी। भरी पार्टी में? वो मैकेनिक? जी भाई। वो भाई मैकेनिक। मुझे माफ कर देना, रवि और हम दोनों कभी नहीं आएंगे वापस। निशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कितना भरोसा किया था तुम पर। 10 लाख के लिए भी एग्री हो गया था। यही तो बात थी भैया, आप हमारी शादी होने नहीं देते, इसीलिए हमने ये सब किया। निशा, तुमने जो किया है ना, भाई अच्छा। बस मुझे माफ कर देना, भाभी से भी बोल देना, आप दोनों बस मुझे माफ कर देना। नंदिनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगी। अरे क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। 10 लाख की डिमांड की थी। एक मिनट में मैंने बिना सोचे कुछ समझे 10 लाख रुपए किसी के उठाकर तुम्हें दे दिए। लेकिन तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी और अपनी भाभी, माँ जैसी भाभी के साथ इतना बड़ा धोखा करोगी, मुझे विश्वास नहीं होता। भैया सॉरी, मैं क्या करती, आप हम दोनों को एक नहीं होने देते थे। नहीं आओ फोन को। हेलो हेलो भैया, मैं माफी मांगता हूँ। देखो मैंने नंदिनी को आपकी नजरों से दूर किया, वो भी बिना आपसे पूछे, बिना आपकी मौजूदगी में। लेकिन हाँ भैया, एक बात मैं आपको बोलूंगा कि नंदिनी को आपने इतनी खुशी नहीं दी होगी जितनी खुशी मैं उसको अपने पास रह करके दूंगा। और आप मुझे कोई ऐसा फरीबी बंदा ना समझे, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। शायद आपकी नजरों में मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नंदिनी को बहुत खुश रखूंगा भैया।
ठीक है, मैं फोन रखता हूँ भैया, गुड बाय। संभालो अपने आप को। चली गई, कोई बात नहीं है, बस मेरी बहन दुखी न रहे, ऐसी बात की चिंता है। शायद मैं शादी के लिए मान गया होता तो आज उसे ये सब कदम नहीं उठाना पड़ता।